हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते सभी को। जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो झारखंड में जैसे कि 20 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो टॉप 25 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर कराएंगे आपको। तो इसको साथ में लिखते जाना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, और आज हम रसायन विज्ञान से क्वेश्चन को लाए हैं, तो अंत तक इसको देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आइए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु बने होते हैं। परमाणु किसका बने होते हैं? तो मेरे भाई, परमाणु सूक्ष्म कणों का बना होता है, ठीक है। छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बनता है, ठीक ठीक। उसके बाद फिर एक बार हम आपको इसको एनालिसिस कर देते हैं कि परमाणु जो मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ परमाणु से बना होता है, और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, और देखिए परमाणु के अंदर जो 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु का मौलिक कण बताइए, तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है। 3 मौलिक कण इसके अंदर पाया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है? तो मेरे भाई, एक्स किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। उसके बाद किन किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में जांच के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का ही उपयोग टूटी हुई हड्डी या किसी भी, जैसे कि हम लोग जांच के लिए जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो उसमें क्यों कराते हैं? क्योंकि एक्स किरण का यूज होता है उसमें, ठीक है। तो जांच का डॉक्टर जो जांच का पता लगाता है कैसा? एक्स किरण के द्वारा, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु, पहले हम क्या बताएं कि कोई भी चीज़ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के बीच में भी कुछ ना कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु के बीच में 2 कण पाया जाता है, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और थोड़ा सा हम इसको डीप में बताते हैं, ठीक है। देखिए परमाणु, ये रहा परमाणु, ठीक। ये परमाणु, इसके बीच में इसके बीच में नाभिक पाया जाता है दोस्तों। नाभिक क्या पाया जाता है? नाभिक। नाभिक मिलेगा इसके बीच में। इसके बीचों बीच जो सेंटर होगा ना, वहाँ पे नाभिक उपस्थित होता है। और इस नाभिक में 2 कण मौजूद होता है, 2 कण, ठीक है, जिसका एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नाभिक जो है 2 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। समझ गए? और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए परमाणु में क्या क्या मौजूद है? एक तो नाभिक बीचों बीच, और इस नाभिक के अंदर 2 कण मौजूद है, जिसका नाम है प्रोटॉन, और एक का न्यूट्रॉन। और बाहर है, यहाँ पे जो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 कण रहता है परमाणु के अंदर, ठीक है। परमाणु के अंदर 3 कण रहता है, इसीलिए इसका मौलिक कण कहा जाता है इनको। उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक ही तत्व, कोई तत्व है जिसका 2, क्या लिखा है? एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या समान। एक तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाता है? समस्थानिक। कोई तत्व है, ठीक है, उसका परमाणु संख्या समान हो जाता है, लेकिन उसका जब भार देखा जाता है तो अलग अलग होता है, तो क्या कहलाता है? समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप्स। इंग्लिश में भी याद रखिएगा इसको। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, तो क्या कहलाता है? समभारिक। देखिए ये उल्टा है, यहाँ पे परमाणु संख्या समान हो जाएगा तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, और जब यहाँ परमाणु संख्या अलग हो जाएगा, इस पर द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा, तो इसको समभारिक बोलेंगे, ठीक है। देखिए याद नहीं होता है तो फिर भी आप इसको समझ लीजिए। कोई तत्व है जिनका परमाणु संख्या समान हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, मतलब हाइड्रोजन का 3 जुड़वा भाई है, ठीक है। 3 तरह का हाइड्रोजन मिलता है समस्थानिक, तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। और ये उसी, अगर द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाता है, तो वो संभारिक कहलाता है। थोड़ा सा ये टफ लगता है आपको समझने में, फिर भी आप समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 मोल। 1 मोल बराबर क्या होता है? तो मेरे दोस्तों 1 मोल में जो है ना, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको नोट कीजिएगा कॉपी में, बहुत ही पूछा जाता है। क्या होता है 1 मोल? हम बताते हैं आपको। जैसे आपको बोलेंगे कि 1 दर्जन में कितना वस्तु होगा, तो 1 दर्जन में 12 वस्तु होगा। उसी तरह 1 दर्जन में कितना, सॉरी 1 मोल में कितना परमाणु होगा, ये परमाणु नापने का यूनिट है, ठीक है। 1 मोल में कितना परमाणु होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप, ठीक। अब आगे देखिए, आगे मोल हो गया। आगे दोस्तों, आगे क्या है? आगे सबसे हल्का तत्व का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन है। दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो लिथियम है, ठीक है। सबसे हल्की गैस पूछा जाएगा तो हीलियम होगा, ठीक है, जो गुब्बारे में भरा जाता है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है पारा, मरकरी, ठीक है, इसको मरकरी भी कहा जाता है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। देखिए तत्व 2 प्रकार का होता है, धातु अधातु, ठीक है। तो धातु में द्रव अवस्था में मिलने वाला तत्व कौन सा है? पारा। और अधातु में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पानी के जैसा मिलने वाला कौन है? तो ब्रोमीन, ठीक है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा धातु है? तो चांदी। चांदी जो है बहुत तेजी से करंट को प्रवाहित करता है, ठीक है। एकमात्र धातु जो विद्युत का कुचालक होगा, सॉरी, एकमात्र धातु जो विद्युत का, यहाँ पे कुचालक कीजिएगा, कुचालक, तो कुचालक में हो जाएगा शीशा। शीशा, ठीक है। विद्युत का क्या है? कुचालक है। ये धातु है, लेकिन इसमें क्या होता है? करंट प्रवाहित नहीं होता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे कुछ है और
देखिए, एक एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग है ये क्वेश्चन, ठीक है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हीरा हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, तो हीरा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हम लोग सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वायु किसका उदाहरण है, तो वायु मिश्रण का उदाहरण है, मिश्रण क्या है, मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग ये बताइए कि पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो हम फिर एक बार आपको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस हो जाता है कभी, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है, हीरा, नोट कीजिए कॉपी में, हीरा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद वायु किसका है, देखिए वायु, वायु में हर एक चीज़ मिला हुआ रहता है, मिक्स होता है ना, धुआं वगैरह सब, तो ये मिश्रण का उदाहरण है, किसका हो जाएगा, मिश्रण, मतलब हर चीज़ का मिक्सचर है ये, तो मिश्रण का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइंस में कैसा लगा आपको पढ़ने में, तो आप बताइएगा। अगर इस आपको अच्छा लगा तो हम जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इस तरह से 25 क्वेश्चन डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और यकीन मानिए 25 क्वेश्चन आप डेली कीजिएगा तो साइंस कब आपका मजबूत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, झारखंड का हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से वीडियो हम डेली बना के अपलोड करेंगे। बस आप लोग का प्यार चाहिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा जल्दी चैनल ग्रो होगा तो मेरे दोस्तों हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को आप वीडियो में रोक के या वीडियो को रोक के या पीछे देख के नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग का सरस्वती पूजा बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग भी तैयारी करते होंगे, तो थैंक यू वेरी मच। 2026 में आप लोग नौकरी ले लीजिए, ठीक है।